सऊदी अरेबिया को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरेबिया के इत्तेहादी फौज के अंदर बगावत पैदा हो चुकी है। आज जनरल राशिदी, जो कि सऊदी अरेबिया की इत्तेहादी फौज का एक बहुत बड़ा सरबराह समझा जाता था, उसने 1500 फौजी लेकर इत्तेहादी फौज से अलहदा हो गया है। यमन के अंदर भी चला गया है। यमन के हौसी बागियों ने अपने कमांडर का और उसकी फौज जो वापस यमन के अंदर आई है उसका बड़ा सेलिब्रेट किया है। आपको ये बता दें कि जनरल राशिदी ने इस बात का ऐलान भी किया है कि जिस तरह सऊदी अरेबिया ने मुसलमानों को धोखा देकर यमन के ऊपर जंग मुसल्लत की है, उसका अब वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया के इत्तेहादी फौज के अंदर और भी बहुत सारी चीजें, डेवलपमेंट और बहुत सारे मेजरमेंट ऐसे लिए जा रहे हैं कि अब सऊदी इत्तेहाद टूट फूट का शिकार होने वाला है। और ऐसा लगता है कि जैसे सऊदी अरेबिया इत्तेहादी फौज की मदद से यमन, लीबिया और दीगर ममालिक के ऊपर हमले करता रहा है, अब सऊदी अरेबिया की बारी है। ये तमाम के तमाम लोग इकट्ठे होंगे और सऊदी अरेबिया के ऊपर अब हमले करेंगे। क्या है मामलात, क्यों इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और सऊदी अरेबिया का रिस्पांस क्या है, इस तमाम तर कहानी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि एक एक कहानी के बारे में आपको मालूम हो सके। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया आजकल जो बड़ी परेशानी में गिरा हुआ है उसको एक और झटका लगा है। ईरान ने सऊदी इत्तेहाद तोड़ने में कामयाब हो गया है। आपको ये बता दें कि जनरल राशिदी, जो कि यमन के रहने वाले एक जनरल थे, जिन्होंने 2015 के अंदर सऊदी अरेबिया की जो इत्तेहादी फौज थे वहां हिस्सा बनने का ऐलान किया था और तकरीबन 5 से 6 हजार फौजी लेकर यमन से सऊदी अरेबिया के अंदर गए। सऊदी अरेबिया ने इनको पैसे शैसे दिए और फिर इन्होंने अपने मुल्क यमन के खिलाफ ही बहुत बड़ी जंग मुसल्लत कर दी। और यमन के अंदर जितना भी नुकसान हुआ है ये जनरल राशिदी की वजह से हुआ है, क्योंकि जनरल राशिदी को पता था कि यमनी हौसी बागी कहां रहते हैं, कहां पर इनके स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं और ईरान इनको कहां कहां पर मदद फराहम करता है। आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जनरल राशिदी ने अपने 1500 फौजी लेकर सऊदी इत्तेहाद से अलहदा हो गए और यमन के अंदर वापस भी जा चुके हैं। जैसे ही सऊदी अरेबिया के इत्तेहाद से अलहदा जनरल राशिदी अपने 1500 फौजियों के साथ होकर यमन के अंदर जाता है तो यमनी हौसी बागी, यमन के आला कमांडर जिनमें अली मोहम्मद भी शामिल थे, उन्होंने जनरल राशिदी का इस्तकबाल किया और जनरल राशिदी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जनरल राशिदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सऊदी अरेबिया के खिलाफ काफी जहर उगला है। उनका कहना था कि सऊदी अरेबिया ने पूरी उम्मत मुसलमान को डिवाइड करके रख दिया है, हमें सुहूनियों के खिलाफ लड़ाया जाता है और सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान खुद सुहूनियों के साथ मुलाकातें करते हैं, सुहूनियों के आला हुकाम के साथ मिल बैठकर गपशप लगाते हैं। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि सऊदी अरेबिया ने मुसलमानों को आपस में लड़वाया है और सऊदी अरब का इत्तेहाद बनाकर अपने ही मुसलमान भाइयों पर सऊदी अरेबिया हमला करवाता है, जिसका अब इख्तिताम हुआ चाहता है। अब होना कुछ यूं है कि ये तमाम तर लोग इकट्ठे होंगे और सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करेंगे। मैं आपको यह भी बता दूं कि सऊदी अरेबिया का इत्तेहाद अब खत्म होने वाला है। सऊदी अरेबिया को भी पता चल गया है कि अब इत्तेहाद किसी काम का नहीं रहेगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरेबिया ने यहूदियों और इजरायलियों की बड़ी बड़ी फौज लाकर तो अपने शहरों के आसपास उनको सिक्योरिटी का चार्ज दे दिया है कि भाई आप ये हमारी सिक्योरिटी और हमारी हिफाजत करनी है। इसके अलावा इंग्लैंड की फोर्स यानी यूके की फोर्स को भी इन्होंने सऊदी अरेबिया ने लाकर डिप्लॉय किया है ताकि उनकी हिफाजत की जाए। नाज़रीन, इस तमाम तर कहानी के अंदर जो सऊदी अरेबिया है उसकी हार हुई है, जबकि ईरान ने बड़े अच्छे तरीके से बड़ी स्ट्रैटेजिकली सऊदी अरेबिया का जो इत्तेहाद था, जो 15 से 20 इस्लामी मुल्कों ने मिलकर बनाया था, उसको कामयाबी से तोड़ने का ऐलान किया है और आज टूट भी गया है। और जनरल राशिदी का यह भी कहना है कि एक तो मैं निकला हूं अपनी 1500 फौज लेकर बाहर, और भी बहुत सारे जर्नैल जो इत्तेहादी फौज के अंदर काम करते हैं वो भी बड़ी जल्द अपनी लातल्लुकी का इजहार करेंगे सऊदी अरेबिया से और सऊदी अरेबिया के खिलाफ भी जंग करेंगे।